तो दर्शकों, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि अजीत दोवल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। दोवल गढ़वाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अजीत दोवल ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग आगरा के मिलिट्री स्कूल से पूरी की और आगे जाकर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया। इसके बाद दोवल आईपीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत दोवल साल 1968 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए। अजीत दोवल को अपना पहला प्लेसमेंट केरला कैडर में मिला और यहीं से दोवल के करियर की शुरुआत हुई। केरला कैडर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दोवल अपने शुरुआती दिनों में पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हुए। मिजोरम में अजीत दोवल ने मिजो नेशनल फ्रंट को पावरलेस किया और वहां पे शांति की स्थापना की। इसके बाद 1993 में जब इंडियन एयरलाइंस का उड़ान IC 814 काठमांडू में तालिबानी द्वारा हाईजैक हो गया, तो उस दौरान अजीत को भारत की तरफ से चीफ नेगोशिएटर बनाया गया। बाद में इस फ्लाइट को कंधार ले जाया गया और यात्रियों को वहां बंदी बना लिया गया था, जिस केस को सुलझाने में दोवल ने अहम रोल निभाया है। वो लगातार तालिबान के कांटेक्ट में रहे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि तालिबान यात्रियों को छोड़ने के लिए राजी हो गया। इस कांड को लोग कंधार कांड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अजीत दोवल को 1971 से लेकर 1999 तक हुए 15 हाईजैकिंग के खिलाफ कदम उठाने का एक्सपीरियंस है। अजीत दोवल मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के हेड भी हैं। अजीत दोवल ने एंटी टेररिज्म का कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायण के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त की। 1993 में जब खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जब रोमानियन डिप्लोमेट लिवियू राडू को बंदी बना लिया था, तब अजीत दोवल ने ही उन्हें बचाने की सफल योजना बनाई थी। अजीत दोवल एक रॉ एजेंट बनकर पाकिस्तान में 7 साल तक रहे। पाकिस्तान में अजीत एक मुस्लिम बनकर रहे और भारत को कई खुफिया जानकारी भी पहुंचाई। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से खुद को पाकिस्तानी गेटअप में ढाला कि किसी को भी उन्हें भारतीय जासूस होने की भनक तक नहीं लगी और इसी वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। पाकिस्तान में रहकर दोवल ने खालिस्तानियों का भरोसा जीता था और उसके बाद खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचाई थी। इस ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार था। अजीत दोवल पाकिस्तान में रहकर वहां की आर्मी में मार्शल की पोजीशन तक पहुंच गए थे। दोवल भारत के एकमात्र नॉन आर्मी पर्सन हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। दोवल ने बलूचिस्तान में रॉ को फिर से एक्टिव कर उसे एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाया। कुछ साल पहले पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे भी अजीत दोवल का ही दिमाग था। अजीत दोवल आज 73 साल के हैं और भारत में सुरक्षा सलाहकार के तौर पे सेवा दे रहे हैं। ये थी हमारे देश के जेम्स बॉन्ड कहलाए जाने वाले अजीत दोवल की कहानी। ऐसी और भी कहानियां जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पॉलीग्राफ स्टूडियोज पर।